नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं एप्टी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज 4 अक्टूबर है, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पर वंस अगेन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने बच्चे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसके आंसर आप जो है क्लिक कर सकते हैं, कमेंट सेशन में इसके आंसर बता सकते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज बचे हाफ सेंचुरी, ठीक है, 50 रन किस प्लेयर ने बनाए हैं? ठीक है, ये अभी हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन हमारे पास है हैरी ब्रूक, दीपेंद्र सिंह एरी, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किस टीम के प्लेयर हैं बच्चे? ये आपको पता होना चाहिए, नेपाल के प्लेयर हैं। नेपाल के प्लेयर हैं और इन्होंने मंगोलिया के अगेंस्ट ये स्कोर बनाया है। मंगोलिया के अगेंस्ट ये रन बनाए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है जैसे कि एशियन गेम चल रही है, एशियन गेम्स में, ठीक है, यह स्कोर जो है रिकॉर्ड बनाया गया है। किसके द्वारा बच्चे? नेपाल के एक प्लेयर हैं दीपेंद्र सिंह एरी, उनके द्वारा ये स्कोर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, और स्कोर अगर आपसे पूछा जाता है तो 9 बॉल्स में इन्होंने ये 50 रन बनाए हैं। 50 रन का स्कोर यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, ओनली 9 बॉल्स में। तो क्रिकेट से जुड़े हुए और सारे क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। ठीक है, ये भी हाल ही में ये सर्वे जो है आईसीसी के द्वारा यहाँ पे किया गया, जिसमें स्कोर के अकॉर्डिंग, रैंक्स के अकॉर्डिंग भारत जो है वो नंबर 1 बन चुका है तीनों फॉर्मेट में, यानी कि वनडे में भी, T20 में एंड जो है टेस्ट क्रिकेट में भी। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है, खिताब जीता है। ठीक है, एशिया कप जो बच्चे होता है फुटबॉल, ठीक है, एशिया कप जो बच्चे फुटबॉल का कप है, सॉरी, एशिया कप ये आपका हॉकी, दिस विल बी हॉकी। एशिया कप जो हॉकी का कप है ये भी कितनी बार जीता है? 8वीं बार भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल इंडिया एआई, ठीक है, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा, यानी कि भारत में इसका जो है पहला सेशन होने वाला है, फर्स्ट सेशन होने वाला है, फर्स्ट सेशन ऑफ ग्लोबल इंडिया एआई 2023। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसे होस्ट कौन कर रहा है बच्चे? भारत कर रहा है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है इंडिया है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है? यानी जो आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये किस बैंक के अंदर उसके स्टेक को ले रहा है, उसके जो शेयर्स परचेज कर रहा है, ये आरबीआई द्वारा किसे अप्रूवल दे दिया गया है? कौन सा ऐसा बैंक है, ठीक है, जिसके अंदर आईएफसी जो है अपने, ठीक है, उनके शेयर जो है खरीद रहा है? एसबीआई के शेयर्स, फेडरल बैंक, यस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, आंसर हो जाएगा बच्चे फेडरल बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फेडरल बैंक के अंदर जो है आईएफसी जो है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे 9.7% का स्टेक परचेज कर रहा है। 9.7% का स्टेक जो है यहाँ पे ले रहा है, यानी कि 9.7% जो हिस्सेदारी है वो आईएफसी की हो जाएगी। ठीक है, इस स्टेक को बाय करने के बाद, परचेज करने के बाद, आप कह सकते हैं इनके शेयर एक्वायर करने के बाद। ठीक है, तो इससे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरबीआई की फुल फॉर्म तो नहीं, आरबीआई आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसका काम क्या है? ठीक है, इसका काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, और यू कैन से क्रेडिट पॉलिसी बनाना, क्रेडिट पॉलिसी बनाना। इंडिया की जितनी भी क्रेडिट पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है बैंक्स की, वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसे अपेक्स बैंक बोला जाता है। ये भारत का जो है अपेक्स बैंक है। ठीक है, अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, और यू कैन से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुणम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, एक जगह का नाम है रामागुंडम और एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल
पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हमारे पास बच्चे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चे यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एनटीपीसी परियोजना यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। और ये परियोजना बच्चे किस लिए होती है? ये कोल फायर स्टेशन होता है, कोल फायर पावर स्टेशन होता है, और यू कैन से थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट है जहां पे कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यहां से बच्चे तेलंगाना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? सीएम आपसे पूछे जा सकते हैं के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव यहाँ के बच्चे सीएम है। आपसे गवर्नर भी पूछा जा सकता है, यहाँ के गवर्नर कौन है? ठीक है, तो गवर्नर आपको हो जाएंगे तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तो आपके यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के। और सीएम कौन है बच्चे? के चंद्रशेखर राव। क्लियर सभी को? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और देखते हैं तेलंगाना से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। पेम्बर्ती और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में 2 गांव चुने गए हैं जिनका नाम है पेम्बर्ती और चंदलापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये मॉर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए जो है नाश्ते की व्यवस्था करेगी वहां की सरकार, तेलंगाना की सरकार। तो उसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जा सके, पोषक तत्वों को पूरा किया जा सके। तो इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने SAAF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? ठीक है, तो आप सभी के सामने यहाँ देख रहे क्वेश्चन आ रहा है फुटबॉल से। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन पुरुष की यानी कि मेल्स की अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन हमारे पास बच्चे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जीती है। और यहाँ पे अगेंस्ट में कौन था बच्चे? यहाँ पे ठीक है, अगेंस्ट में कौन था? पाकिस्तान था। भारत ने पाकिस्तान को बच्चे 0-3 के गोल से हराया था, यानी पाकिस्तान ने ठीक है 0 गोल किए थे, इंडिया ने जो है यहाँ पे 3 गोल से उन्हें हराया था। तो इसके साथ ही बच्चे और सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत इसका बच्चे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे, नॉन वायलेंस डे, यू कैन से इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। ठीक है, भारत के जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया गया? ऑप्शन हमारे पास बच्चे 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, गांधी जी की तस्वीर बनी है। गांधी जी की तस्वीर मतलब यहाँ पे इनका जो बर्थ है, ठीक है, वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इनका जो बर्थ की डेट है वो 2 अक्टूबर है। और ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं, गांधी जी अहिंसा को बहुत ज्यादा ठीक है वैल्यू देते थे, अहिंसा का पालन करते थे, नॉन वायलेंस को मानते थे, और नॉन वायलेंस के साथ ही अपने जितने भी मिशन है वो इन्होंने पूरे किए। तो इसीलिए जो गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसे जो है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम में डेज एंड डेट से पूछा जा सकता है, डेज एंड डेट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है हमारे पास, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद मोइजू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन हमारे पास बच्चे ईरान, पाकिस्तान, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मालदीव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव।
मालदीव बच्चे साउथ एशिया की एक कंट्री है, साउथ एशिया की एक कंट्री है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री है। और यहाँ से और सारे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, मोहम्मद मोइजू। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आपका हो गया ये, अपॉइंटमेंट। अपकमिंग एग्जाम में बच्चे जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ से और क्वेश्चन बन रहा है, भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुवेरिन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे सेकंड पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ओके। अभ्यास एक्स कुवेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के, ठीक है, चौबटिया में हुआ है। यानी कि ये जो देश है भारत और मालदीव, हमारे देश के बीच में और जो मालदीव देश के बीच में, ठीक है, संयुक्त तो सैन्य अभ्यास हुआ है जिसे नाम दिया गया है एक्स कुवेरिन, एक्स कुवेरिन। तो ये भी बच्चे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आप आ सकता है, मिलिट्री ड्रिल है ये। मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और मालदीव के बीच में, और यू कैन से इंडो मालदीव्स मिलिट्री एक्सरसाइज से बोला जा सकता है एक्स कुवेरिन को। इसका 12वां संस्करण जो है उत्तराखंड में चौबटिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना, सुरेश रैना जैसा कि हमें पता है क्रिकेट प्लेयर है इंडिया के, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित इनका नाम है सुरेश रैना। मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे बच्चे, स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से। तो ये क्वेश्चन बच्चे अवार्ड का भी यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है, अवार्ड के सेशन से या कह सकते हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन से ये क्वेश्चन कवर हो रहा है, ठीक है। तो सुरेश रैना को किस देश की तरफ से स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मिला है, मालदीव की तरफ से। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, मोहम्मद मोइजू बनाए गए हैं। और मालदीव के साथ भारत का कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है, एक्स कुवेरिन नाम का सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी के साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो जैसा कि इमेज में देख रहे हैं जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं और कैसीनोज जो होते हैं, ठीक है, वहां पे कितने % जीएसटी लगाया गया है उस गेम पर। तो ऑप्शन है बच्चे हमारे पास 12%, 28%, 18% या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बच्चे 28%, ठीक है, लगभग 28%, कंप्लीट 28% यहाँ पे इन पर जीएसटी लगाया गया है। यानी जब आप गेमिंग के थ्रू कोई चीज परचेज करेंगे, सेल करेंगे या गेमिंग के थ्रू पैसे आप जीतेंगे तो उस पर जीएसटी जो है कट के आपको पैसे मिलेंगे। चाहे वो कैसीनो की गेम होगी, वहां पे आप जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, जाके लगाते हैं पैसे कैसीनो में, जो बेट लगाते हैं उसमें भी 28%, ठीक है, आपका जीएसटी लगने के बाद ही आपकी अमाउंट वहां तक पहुंचेगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 जीता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे कलकत्ता फुटबॉल लीग से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये 125वां बच्चे एडिशन था, कलकत्ता फुटबॉल लीग का 125वां यानी 125th एडिशन था। और इसमें जो टीम थी मोहन बागान, पूर्वी बंगाल, ठीक है, मोहम्मडन एससी और भवानीपुर एफसी, इनमें से कौन सी टीम है जिसने इस कलकत्ता फुटबॉल लीग को जीता है। तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, मोहन बागान, पूर्वी बंगाल या मोहम्मडन एससी या भवानीपुर एफसी। तो सही आंसर बच्चे यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मडन एससी, ठीक है, मोहम्मडन एससी ने बच्चे, ठीक है, इस सीरीज को जीता है। और कौन यहाँ पे बच्चे सेकंड रैंक पर है या रनर अप कौन सी टीम रही है, तो इन्होंने बच्चे हराया है मोहन बागान को। मोहन बागान जो एक क्लब है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, ठीक है, ये सेकंड रैंक पर है, यानी कि इस सीरीज में, इस फुटबॉल लीग में सेकंड रैंक पर है, यानी रनर अप रहा है। और विनर जो टीम है उसका नाम है मोहम्मडन एफसी। तो ये फुटबॉल लीग जो बच्चे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकती है। आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं आप इसे। आप ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, बैंक के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेट लेवल के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 किसने
जीती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट कवर करेंगे, भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखें बच्चे कौन कौन से, भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है, नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ऑप्शन में है हमारे पास, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जी किशन रेड्डी है या अमित शाह हैं। तो आप सभी बच्चे इसका भी आंसर कमेंट कर सकते हैं सेशन में, ठीक है, लाइव जो बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को। तो ऑप्शन है हमारे पास बच्चे नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी या अमित शाह। तो सही आंसर बच्चे हो जाएगा इसमें हमारे यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव प्रौद्योगिकी का सम्मेलन जो हुआ उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। या पूछ सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है, भारतीय भाषा उत्सव प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ जो है कहां पर किया, तो आंसर होगा बच्चे नई दिल्ली। आपसे प्लेस भी पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सी मिनिस्ट्री है बच्चे, ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है इनके पास, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास है, तो सही आंसर होगा बच्चे धर्मेंद्र प्रधान, सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है, ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार यानी कि NSS, ठीक है, नेशनल सोशल सर्विस जो है, ठीक है, नेशनल सोशल सर्विस पुरस्कार 2021-22 कितने लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन हमारे पास 51, 52, 53 या 54। तो सही आंसर बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 52, ठीक है, 52 सही यहाँ पे आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ये बच्चे NSS जो पुरस्कार है, नेशनल सोशल सर्विस जो पुरस्कार 2021-22, ठीक है, ये किन्हें दिया जाता है, तो बच्चे इनमें जो ऑफिसर्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं इनकी, ठीक है, NSS की जो यूनिट्स होती हैं एंड यू कैन से यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो भी वहां पे यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उन्हें प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ये सोशल सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो भी स्वच्छता से जुड़ी हुई सोशल सर्विस करते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। तो यहाँ पे आपने देखा बच्चे अवार्ड की बात कर रहे हैं, अवार्ड सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सभी एग्जाम के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं और ये क्वेश्चन था बच्चे अवार्ड सेशन से। इसी तरीके से बच्चे जितने भी अपॉइंटमेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, अवार्ड हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वो सारा आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए कवर करना है। और हम इसी तरह से टॉप इंपॉर्टेंट जो भी 10 क्वेश्चन है वो डेली लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, सभी लोगों को थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपने इसी सीरीज के साथ, जो कि हमारी 8 बजे आपको पता है ऑनलाइन हो जाती है हमारी सीरीज। तो जितने स्टूडेंट इसे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारे सेशन को एंड थैंक यू वंस अगेन।